पाकिस्तान में वैसे तो काफी तारीखी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम ऐसी कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हजारों साल कबल सूबा सिंध के शहर लड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदाड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मायने मौत का ठेला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वुर किया जाता है, जिसकी मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हजारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करदा चीजें, टेक्नोलॉजी या डिजाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और उस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं काविश सिद्दीकी और आप देख रहे हैं नर्ड शैल बलोचिस्तान। नाजरीन, मोहनजोदाड़ो नामी ये शहर मट्टी के एक बड़े टेले पर आबाद किया गया था और बाज़ शवाहिद से ये बात भी सामने आई है कि उस जमाने में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मुंह नामी एक शख्स चूंकि उस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहनजोदाड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुताला किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मंसूबा बंदी के तहत वजूद में आई होंगी, जबकि मोहनजोदाड़ो को ये एजाज हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई थी। ये कदीमी शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटते हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबा बंदी के तहत ही बसाया गया होगा। और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और जबरदस्त मंसूबा बंदी से बनाए गए होंगे, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खिला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए जेरे जमीन नालियां आज हजारों साल बाद भी जूं की तू मौजूद हैं। नाजरीन, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की कदीम ज़बान और तहरीरों को समझने की गुत्थी नहीं सुलझ सकी, जो अभी तक अपनी पुरअसरारियत बरकरार रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की तिश्ना नजरी अभी भी इस शहर के रमूजो आसार जानने के लिए पुरुमीद है कि शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबस्ता राजों के बारे में कुछ जान सके। नाज़रीन गिरामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदाड़ो वाले अहद में भी मर्द और खवातीन आम तौर से जेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें चांदी या सोने की चूड़ियां और पाजे पहना करती थीं। बल्कि कुछ मुजस्मों में औरत को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रिवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ जेवरात पर चढ़ाव का काम भी देखने में आया है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि उस दौर में भी सुनार हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो के आसार से मिलने वाले जेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर जेवरात में चढ़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरखें और उनमें इस्तेमाल होने वाले लोहे की मीखें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ ज्यादा और कुछ कीमती हैं, जिनको देखकर लगता है कि गरीबों और अमीरों के घर में चरखा काटने का यकसा रिवाज था। जबकि इस इलाके से एक थैला चांदी के ज़रूफ जवाहरात जो इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई है, और इससे जाहिर होता है कि 5000 साल पहले सिंध में कपास की फसल होती थी और उस दौर में सिंधियों के पास कपड़े बुनने के करगे भी थे। नाजरीन, मोहनजोदाड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलहदा नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली हैं। कदीम जमाने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाजों को बाहर से मोहर लगाते थे और हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी हुई होती थी
اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ دیوتا گویا مکان کی رکھوالی کرتا ہے اور ان کی ملکیت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح موہنجوداڑو کے لوگوں کا بھی شاید یہی دستور تھا۔ موہنجوداڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کے اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند سطور بھی نقش ہیں جن کو آج تک کوئی بھی پڑھ نہیں سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید انہیں آئندہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکے گا، لیکن دیکھنے میں یہ لکھائی انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت نظر آتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر فن تحریر کی اچھی خاصی ترقی ہوئی تھی۔ جبکہ اس قسم کی مہریں میسوفونیا کی طرف سے بھی دریافت ہوئی ہیں جو 3000 برس قبل مسیح کی ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد سر جان مارشل نے قیاس آرائی کی کہ موہنجوداڑو کی تہذیب اس سے زیادہ قدیم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے سنگ سلیمانی اور دیگر پتھروں سے بنی ہوئی گولیاں، شطرنج اور چھکے ملے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریح کا سامان یہ کھیل تھے۔ جبکہ ان کھلونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انتہائی شاندار اور آج کے دور کی طرح کھلونے بناتے تھے۔ یہ کھلونے بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے، جن میں سے ایک بیل کو دم سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی کی شکل کا ہے جس کے 7 پہیے بھی موجود ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ موہنجوداڑو سے چند پتھر اور تانبے سے بنے گز اور چند بھالے، کٹار، تیر اور کمانیں بھی ملی ہیں، جبکہ تلوار بنانے کا رواج تو بہت بعد کی بات ہے، اس لیے تلواریں وہاں سے نہیں ملی، اور اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس تہذیب میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا اور لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو موہنجوداڑو سے گندم اور جو کے دانے بھی ملے ہیں، اگرچہ تیلوں کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں ملا، لیکن لگتا ہے کہ وہاں تیلوں کی فصل بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم دور میں پنجاب اور سندھ میں تیلوں اور جو کی فصلیں بہت ہی اچھی ہوتی تھیں۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ موہنجوداڑو کسی حیرت گدے سے کم نہیں ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موہنجوداڑو کی ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدام کرے۔ ناظرین، امید ہے کہ نرڈ شیل بلوچستان کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔